वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब गया है। साल 2020 इख्तिताम को पहुंच गया, मगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए। दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद वासा ने फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। फेस्को ने वासा की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया है। वासा ने फेस्को के 80 करोड़ रुपए के बिल अदा नहीं किए हैं। वासा मेन सप्लाई लाइन बंद होने से शहरियों को पानी की सप्लाई मुतासिर हो गई है। आपको बताएं कि 28 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी वासा को। फेस्को की जानिब से 2 दिन ऊपर हो गए और मेन सप्लाई लाइन का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है। साफ पानी की सहूलत से महरूम होने वाले हैं जो फैसलाबाद के शहरी हैं। वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब गया है। साल 2020 इख्तिताम को पहुंच गया है, मगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। वासा के बिलों की अदम अदायगी अब शहरियों को भुगतना पड़ेगी, जो अपने बिजली के बिल भी अदा करते हैं, जो अपना पानी का बिल भी अदा करते हैं। लेकिन चूंकि वासा ने अपने बिल अदा नहीं किए हैं, इसलिए इसका खमियाजा भी शहरियों को ही भुगतना पड़ेगा। तैयार हो जाए पानी की किल्लत का सामना करने के लिए, क्योंकि मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है और अभी भी दोनों तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि टेबल टॉक होगी, मुज़ाकरात होंगे, बिलों की अदायगी होगी, किस्तें करवाई जाएंगी, माफ करवाया जाएगा, या फिर किस तरीके से जो है शहर का पानी दोबारा खुलवाया जाएगा। कहीं से कोई अभी खबर नहीं आ रही है। अभी यही खबर है कि शहरी जो है वो वासा के अपने नाकर्दा गुनाहों की और वासा के जो अदम अदायगियां हैं उनकी वजह से वो तैयार हो जाएं पानी की किल्लत का सामना करने के लिए। वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब गया है। साल 2020 इख्तिताम को पहुंच गया, मगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। 28 दिसंबर की डेडलाइन थी, लेकिन आज 2 दिन ऊपर हो गए और वासा ने फेस्को के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने वासा की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया है। वासा ने फेस्को के 80 करोड़ के बिल भी अदा नहीं किए हैं। वासा मेन सप्लाई लाइन बंद होने से शहरियों को पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। आपको बता रहे हैं कि वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब चुका है। साल 2020 भी खत्म हो रहा है, कल आखिरी दिन है, आज 30 हो गई है, लेकिन अभी तक बिल अदा नहीं किए गए। 28 दिसंबर की जो आखिरी तारीख दी गई थी वो भी 2 दिन हो गए, गुजर गई है, लेकिन वासा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वासा ने पैसे अदा नहीं किए हैं और यही वजह है कि मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अवैस अली मौजूद होंगे और रमजान मिर्जा भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेंगे रमजान मिर्जा का। रमजान, ये बताइएगा कि अब क्या होगा, अब शहरी किस तरीके से गुजारा करेंगे? जी, शहरियों को अब शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक जानिब वासा की जानिब से तकरीबन पिछले 10 माह का जो बिल है वो अदा नहीं हुआ, तो दूसरी जानिब जो वासा की जानिब से दी जाने वाली सर्विसेज हैं वो खसूसी तौर पर मुतासिर हो रही हैं। वासा एक ऐसा महकमा है जिसके 2 बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। एक, शहरियों को पानी की पीने की फराहमी और दूसरी जानिब इस्तेमाल शुदा पानी का बेहतर अखराज। इस हवाले से दोनों सर्विसेज देने में वासा जो है वो बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पर ये 80 करोड़ रुपए के लग का बिल है जो कि गुज़िश्ता 8 माह में अदा नहीं किया जा सका। इस हवाले से वासा को मजमूई तौर पर खसारे का सामना नजर आ रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से जहां पर एक तरफ सब्सिडी नहीं दी जा रही, तो दूसरी जानिब वासा की जानिब से बेल आउट पैकेज की डिमांड की गई थी और अखराजात से निपटने के लिए 3 अरब रुपए अलग से जो है वो मांगे गए थे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी फैसलाबाद का दौरा किया गया और इसी दौरान 3 बार वज़ीर आला पंजाब भी फैसलाबाद आए। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का दावा किया गया, वादा किया गया। ना सिर्फ वादे खोखले नजर आए, बल्कि ये जो दावे थे उसके ऊपर भी जो है वो अमल दरामद नहीं होगा सका, जिस वजह से फैसलाबादियों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वासा के मजमूई तौर पर 8 कनेक्शन जो हैं वो डिस्कनेक्ट किए गए हैं। जिस हेड ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ का कनेक्शन जो था वो डिस्कनेक्ट किया गया। तो इसके साथ साथ चन्योर जो कि मेजर सोर्स है फैसलाबादियों के लिए पानी का, उसका कनेक्शन जो था वो गुज़िश्ता रोज बंद किया गया। रात चंद घंटों के लिए उस कनेक्शन को बहाल किया गया और इस वक्त फिर इनलाइन बूस्टर का कनेक्शन जो है वो चन्योट में मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरा जो मेजर कनेक्शन है वो जेबीसी झंग ब्रांच कैनाल के ऊपर लगे बूस्टर जो है वो मुनक़ता किए गए हैं। ठीक है रमजान, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि वासा ने बिल अदा नहीं किए, शहरी क्यों सजा भुगता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आवाज़ आ रही है जी मेरी आपको? जी जी शाहिद साहब, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात करें। जी, ये हमारे पहले मतलब वाटर सप्लाई के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए थे, उसके बाद हमारी इनलाइन की
तो एक्चुअली बात असल में समझने की ये है कि वासा का सच ऐसा कसूर नहीं है। कसूर है ये पिछली गवर्नमेंट का, जिसमें देखते हुए ग्राउंड की रियलिटी को देखने के बगैर ही, जो फेस्को भी एक मतलब वफाक का अदारा है, ठीक है, लेकिन हमारे साथ एक जुल्म ये किया गया कि हमारा टैरिफ 2006 से सेम है और 2006 में हमारा फेस्को के जो रेट्स थे ना वो 6 रुपये यूनिट था, लेकिन 2018 मार्च 2018 में उसको रिवाइज करके यकदम 18 रुपये पे ले गए और उसके बाद फिर एक माह बाद दोबारा फिर रिवाइज किया और 26 पैसे का यूनिट इस टाइम वासा फेस्को दे रही है वासा को। अब हमारी रिकवरी जितनी है उतना तो हमारा रोज एक माह का फेस्को का बिल है। तो इस पे हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी रिक्वेस्ट की है। वजीर आला साहब आए थे फैसलाबाद, तो उन्होंने हमें ये मतलब यकीन दिलाया कि जो हमारे जो वाजिबात हैं ये गवर्नमेंट देगी और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि, लेकिन आप एक चीज़ पे हमें ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा कि इस दफ़ा जितनी सफाई वासा में जितनी डिसिल्टिंग हुई है पिछले 5 सालों में इतनी नहीं हुई। जितनी यूटिलिटी दी गई है उतने 5 सालों में भी नहीं हुई। ठीक है, वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस अली भी इसी मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अवैस अली, बताइएगा, शहरियों से आपकी बात हुई, उनके क्या हालात है कि पानी जो है उसकी किल्लत पैदा होने जा रही है? अवैस तक कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताएं कि दिसंबर की डेडलाइन थी, 28 दिसंबर जो है वो आखिरी डेडलाइन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वासा ने बिल अदा नहीं किए और जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा। रमज़ान मिर्ज़ा भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमज़ान मिर्ज़ा, ये बताइएगा कि वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद कह रहे हैं कि हमने 5 साल में जितनी यूटिलिटी दी है इन 5 सालों में उतनी कभी वासा ने नहीं दी, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो भी खत्म हुए हैं और वो भी मजीद जारी नहीं रखे गए, और वासा की इतनी आमदन नहीं है कि वो इतने बिल पे कर सके। रमजान मिर्जा, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस हवाले से। को जो पर कनेक्शन जो है जी, जो वासा को पर कनेक्शन सब्सिडी दी जा रही है वो पंजाब भर के दीगर वासा से खासी कम है। और दिलचस्प बात यह है कि जहां पर गुज़िश्ता हुकूमतों का जिक्र किया जा रहा है तो मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी वासा के साथ जो है कहीं पर खैर ख्वाही नजर नहीं आ रही। वासा के पास जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो वर्क चार्ज हैं उनको अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, 7 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जो ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो नहीं जारी हो रही। ये भी दिखाई दे रहा है कि वासा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम इसलिए हो रहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ना तो सब्सिडी दी जा रही है। रमजान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अवैस से कनेक्शन बहाल हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। अवैस, बताइएगा, शहरियों के क्या हालात हैं, पानी की किल्लत पैदा होने जा रही है? आज जी बिल्कुल पानी की किल्लत भी पैदा होने जा रही है, क्योंकि दिसंबर के शुरू से ही फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के रेवेन्यू ऑफिसर, जिनमें रेवेन्यू ऑफिसर गुलाम अहमदाबाद, पीपल्स कॉलोनी, सिविल लाइन की जानिब से जो है वो वासा के जो डिस्पोजल्स हैं उनको फाइनल नोटिस भेजे जा रहे थे कि जल्द अज जल्द जो है वो बिलों की अदायगियों को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि साल 2020 का आखिरी माह है तो इससे जो है वो रिकवरी भी मुतासर हो रही है। मगर इसके बावजूद जो है वो वासा हुकाम की जानिब से बिल अदा करना मुनासिब ना समझा गया, तो फेस्को की जानिब से कनेक्शन काटने की जानिब से कनेक्शन काट दिए गए। बहुत शुक्रिया अवैस अली। रमजान मिर्जा, आपका, आपने हमें अपडेट किया। इसके अलावा वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वासा फैसलाबाद बिलों के बोझ तले दब गया है। फेस्को का अदम अदायगी से बिल 80 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। फेस्को ने तीसरी बार कनेक्शन काट दिए। शहर को पीने का पानी फराहम करने वाले बूस्टर स्टेशन और ट्यूबवेल्स बंद कर दिए गए हैं। हेड ऑफिस का कनेक्शन भी मुअत्तल कर दिया गया है।
वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा ना किए गए तो फेस्को भी हरकत में आ गया। फेस्को ने वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। कनेक्शन कटने से शहर में सीवरेज मसाइल को हल करना भी वासा के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। शहरियों को सीवरेज मसाइल से शदीद परेशानी का सामना है। वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो फेस्को भी हरकत में आ गया है। फेस्को ने वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। कनेक्शन कटने से शहर में सीवरेज मसाइल को हल करना भी वासा के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। शहरियों को सीवरेज मसाइल से शदीद परेशानी का सामना है। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा। फजील से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ है, जैसे उनसे राब्ता होता है बात करेंगे। आपको बताते चलें कि वासा ने फेस्को के जो बिल हैं वो अदा नहीं किए हैं और फेस्को ने वासा के कनेक्शन काटना शुरू कर दिए हैं। पीने का पानी भी नायाब हो गया है और सीवरेज का पानी निकालना और साफ करना भी वासा के लिए अब कड़ा इम्तिहान बन जाएगा और इस तमाम तर मामले का खमियाजा आवाम को भुगतना होगा, जो अपने बिल अदा करते हैं लेकिन जो मामलात हैं वो उन्हीं को दरपेश आएंगे। जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका सामना आवाम को ही करना पड़ेगा। वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो फेस्को हरकत में आया। फेस्को ने वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। कनेक्शन कटने से शहर में सीवरेज मसाइल को हल करना भी वासा के लिए मजीद मुश्किल हो गया है। शहरियों को सीवरेज मसाइल से शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताते चलें कि शहर में वैसे ही सीवरेज मसाइल काफ़ी हैं, लेकिन अब जो है ये सीवरेज मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे और जिन इलाकों में ये मसाइल हैं वहां भी हल होते अब नजर नहीं आ रहे हैं। और वजह यह है कि वासा ने फेस्को के बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। फेस्को ने वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन भी कट चुका है और पीने के साफ पानी के साथ साथ सीवरेज के मसाइल से भी जो नबरदास्मा होने के लिए शहरी जो है वो तैयार हो जाएं। वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो फेस्को भी हरकत में आ चुका है। फेस्को ने वासा के 8 कनेक्शन काट दिए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं फजील अहमद से। फजील अहमद, बताइएगा। फजील से हमारा राब्ता अभी नहीं हुआ है। आपको बताएं कि वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा नहीं किए गए तो फेस्को भी हरकत में आ गया है। ख्याल अहमद कासुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ख्याल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि सीवरेज के मसाइल भी पैदा होने जा रहे हैं फैसलाबाद में, आप क्या कहेंगे? ये ना, ये पिछली गवर्नमेंट से चले आ रहे थे और बिल बहुत ज़्यादा थे, जो हमारी जो इनकम है वो कम थी। तो इस पे हमने अब अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मसला टेम्परेरी तौर पे आज ही हल हो जाए और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके बिल जो हैं वो गवर्नमेंट से हमने ग्रांट मांगी है, स्पेशल ग्रांट जो पिछली गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क किया हुआ था इस अदारे का, उसको कवर करने के लिए हमने ग्रांट मांगी है। तो हमें वो ग्रांट भी इंशाल्लाह ताला इस मंथ में या अगले मंथ में ज़रूर मिल जाएगी। अच्छा ख्याल साहब, ये बताइएगा कि हमेशा डेड एंड पे आके ही क्यों मामला तय होते हैं? इससे पहले जब वासा डेडलाइंस दे रहा था, वासा को डेडलाइंस मिल रही थी, तब क्यों मामला हल नहीं हुए? देखें, बात ये होती है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं वो थोड़े से प्रोसीजर से गुजर नहीं होते हैं। हमने उनको जब ग्रांट का कहा तो वो समरी चल पड़ी है और चलने के बाद एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस, तीसरे ऑफिस पे अब इंशाल्लाह ताला फाइनल स्टेज पे आ गई है और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो पिछली गवर्नमेंट का गंद किया हुआ वो भी हम इंशाल्लाह ताला उसे भी हमें साफ करना पड़ रहा है। अच्छा ख्याल साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज हमारी बात हो रही थी तर्जुमान फेस्को सईद साहब से, तो उनका ये कहना था कि अभी तक तो कोई इरादा नहीं है कि कोई जो है डेट एक्सटेंड की जाए, क्योंकि कोविड-19 था तो जो फेस्को है वो भी माली मुश्किलात से गुजरा है। अब इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती है और अगर वो लोग नहीं मानते हैं कि हम कनेक्शन नहीं काटेंगे, कि अगर आप अदायगियां नहीं करेंगे? ख्याल साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसका मसले का हल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक इस मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब हम शहरियों को खुशखबरी दे दें आपकी तरफ से कि जो ये मसला शुरू हो गया है अब शहर में, ये शाम तक हल हो जाएगा? इंशाल्लाह ताला आज शाम 75% आज शाम तक हो जाएगा, बाकी 25% सुबह तक हो जाएगा इंशाल्लाह। 75% शाम तक हो जाएगा और 25% जो रह जाएगा वो कल सुबह तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया ख्याल साहब, आपने हमारे साथ आप मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए शहरियों के साथ जुल्करनैन ताहिर मौजूद हैं। जुल्करनैन, ये बताइएगा शहरियों का क्या कहना है, मसाइल शुरू हो चुके हैं?
जी बिल्कुल मूसा, ये कोई इतनी जो सूरत हाल लगता है कि इतनी आसानी से ये कवर हो जाएगा, ये इतनी आसानी से कवर होने वाली सूरत हाल नहीं है। अगर वाटर सप्लाई चाहे वो बंद होती है तो फिर उसके 3 से 4 रोज़ तक जो पीने का साफ़ पानी है उसके पाइपों से गंदा पानी भी आता रहता है। चूँकि ये पाइप जो हैं इससे इस वाटर सप्लाई बंद होने की वजह से खाली होते हैं, सीवरेज का पानी जो है वो पाइपों में शामिल होता है। जब नए सिरे से सप्लाई चालू की जाती है तो फिर 2 से 3 रोज़ तक जो है वो शहरियों को पीने वाले पानी से जो है वो गंदा पानी मिलता है। और ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से ये लग रहा है, कह रहे हैं कि ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त भी मूसा शहर की 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है, और न सिर्फ पीने के साफ पानी से महरूम है बल्कि सीवरेज के मसाइल भी जो हैं वो शहर में इस वक्त मौजूद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस सूरत हाल पर क्या कहना है, और कल से इनकी वाटर सप्लाई जो है वो मुनक़ता की गई है, किस सूरत हाल से दो चार हैं। मुझे ये बताइएगा, जब पीने का पानी साफ नहीं आता, वासा के बिल अदा कर दिए जाते हैं, पीने का साफ पानी वाटर पाइपों से नहीं आ रहा होता, तो क्या मुश्किलात होती हैं, क्या कहते हैं सूरत हाल पर? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੀਦਾ ਮਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਵੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ। जी ठीक है जुल्करनैन, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फजील ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। फजील बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल अगर बात की जाए फैसलाबाद शहर के सीवरेज मसाइल की, तो शहर भर में सीवरेज मसाइल जो हैं वो भी अरूज पर हैं, और वासा की जानिब से बिजली के बिल अदा ना किए गए तो फेस्को की जानिब से बिजली के जो कनेक्शन हैं वो वासा के काट दिए गए, जिसके बाद अब वासा को शदीद मुश्किलात का सामना है कि शहर में जो सीवरेज के मसाइल हैं उनको कैसे हल करना है। इस वक्त मैं 224 रेबे इलाका है फैसलाबाद का। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। जुल्करनैन ताहिर आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके अलावा हमारे साथ सूबाई वजीर फ़ख़ियाल अहमद कास्रो मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में फिर इजाफे की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट के इजाफे की मंजूरी दी गई है। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्तों पर समाअत चेयरमैन नेपरा तौसीफ एच फारूकी ने दरख्वास्तों की समाअत की। नेपरा ने अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 1 रुपये 6 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। वसूली दिसंबर के बिलों के साथ जनवरी में वसूल की जाएगी। मजीद बात करने के लिए ब्यूरो चीफ जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, ये बताइएगा कि अवाम तो कोविड-19 की वजह से रिलीफ की तरफ देख रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी से महंगी तरीन करती जा रही है। जी, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आए रोज पाकिस्तान में बिजली की कीमत महंगी कर दी जाती है। लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही पस्त हो चुकी है, किसी किस्म की उन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिलती, लेकिन आए रोज बिजली महंगी कर दी जाती है। और आज फिर बिजली महंगी कर दी गई है, 1 रुपये 6 पैसे बिजली महंगी कर दी गई है। और इससे चंद दिन पहले अभी बिजली महंगी हुई थी, जिसकी बिना पर सार्फिन की जो माहाना बिल हैं बिजली के, उनमें बेतहाशा इजाफा हो गया था। और अभी जो ये हालिया इजाफा हुआ है, नेपरा ने जिस मंजूरी दी है, जब ये बिल लग के आएंगे तो यकीनी तौर पर सार्फिन की चीखें निकल जाएंगी और वो देखेंगे कि ये साल भी खत्म होते होते उनके दुखों में मजीद इजाफा कर गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों में बेशुमार दफा बेतहाशा इजाफा किया गया, बल्कि इसके साथ गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और ये बिजली के बिलों में तो आए रोज इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना दोबर होता जा रहा है और हकीकत में उनका जिस्म जान का रिश्ता ऑनरेबल तरीके से बरकरार रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी ठीक है डोगर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कारोबार कोविड-19 की वजह से पहले ही रूबा सवाल है और बिजली मजीद महंगी कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं और ये सारिफीन के अंदर बढ़ाए गए हैं, इसकी कैटेगरी हम मजम्मत करते हैं जी। मैं समझता हूँ कि इन हालात के अंदर जब अभी आपका इंडस्ट्री का पहिया चला ही है, जब आपने बाउंस किया, आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, तो लोगों को उम्मीद थी कि हमारे पास इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा और हमारे लिए कोई आसानियां पैदा होंगी। लेकिन बेशक हम समझते हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि पावर डिवीजन का मसला बहुत बड़ा है और उसका सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है,
तो हुकूमत का उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो पावर बास्केट है उसके अंदर जो एनर्जी है वो के जो सौदे हैं वो महंगे दामों के किए गए हैं, और उसका सब्सिडाइज रेट दे के हुकूमत को कर रही थी, लेकिन वो सर्कुलर डेटा अब इतना बढ़ता जा रहा है कि हुकूमत खुद परेशान है। देखें जी, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम समझते हैं कि हुकूमत को कोई फैसले लेने पड़ेंगे ताकि आम आदमी की जिंदगी आम आदमी की जिंदगी मुतासिर हो रही है। बहुत शुक्रिया एहतशाम जावेद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जंग में शहीद रोड पर बेहंगम ट्रैफिक और तजावजात के खात्मे के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अरबों रुपए मालियत की सरकारी जगह जेल घर पर मॉडल बाजार बनाने की तजवीज़ पेश कर दी है। वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान मंजूरी करवाई जाएगी। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में शहीद रोड का शुमार शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों पर होता है। फवारा चौक से लेकर रेल बाज़ार तक जगह जगह बेहंगम ट्रैफिक और तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का पैदल गुजरना भी मुहाल है, जिस पर जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक तजवीज़ डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर भट्टू को भिजवाई गई है, जिसमें वाजिया किया गया है कि शहीद रोड पर जेल घर जो अरबों रुपए की सरकारी जगह है, और ये सरकारी जगह इस वक्त किसी काम की नहीं है, बेकार पड़ी है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हैं, सीवरेज का गंदा पानी जमा है। यहाँ पर जो मॉडल बाजार बनाया जाए, मॉडल बाजार बनाने से यहाँ पर जितनी भी रेडियाँ और जो बाहर फट्टे लगाए गए हैं उनको इस जगह पर मुंतकिल किया जाए, तो शहर में जो तजावजात की भरमार है, शहर में तजावजात की भरमार पर काबू पाया जा सकेगा। ठीक है मुबशिर, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं कि अयूब ज़रई तहकीकाती इदारे का टमाटर समेत 36 सब्जियों के बीज बनाने पर काम, 58 वेराइटीज रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। बात करेंगे इस पर हम अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की अहम है कि यहाँ पर सब्जियों का जो हाइब्रिड बीज है मुकामी तौर पर तैयार करने की कोशिशें भी जा रही हैं। टमाटर का बीज तैयार भी किया गया और आम किसानों तक पहुँचाने के लिए उसकी नीलामी भी कर दी गई। इसी तरह बाकी सब्जियों का बीज भी मुकामी तौर पर तैयार करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ फार्म मैनेजर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या जो आजकल जो यहाँ पर 2020 में क्या अचीवमेंट रही है जो यूब रिसर्च काम की सब्जियों के बीज के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सब्जियों के हवाले से हमारे पास यूब रिसर्च में बहुत ही ये 2020 का साल जो है बहुत ही अच्छा गुजरा है। इसमें ना सिर्फ हमने अदरक की काश्त के हवाले से काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, बल्कि टमाटोज भी, जिस तरह आपको पता है कि वो आम लोगों के लिए पब्लिक कर दिया गया है वो ऑक्शन। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।